हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेटर राइटिंग लेकर आया हूं। अगर आप क्लास 10 या क्लास 12 के इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड या किसी भी स्टेट की तैयारी क्यों ना कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं कि क्लास 10 या क्लास 12 के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में लेटर पूछा जाता है। तो लेटर किस तरह से लिखा जाता है, अगर लेटर एग्जाम में पूछा जाएगा तो किस तरह से लेटर आप लिखेंगे और कि उस लेटर में कितने स्टेप होते हैं, इस पर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैं आपके लिए एक एग्जांपल के रूप में एक लेटर भी लेकर आया हूं। राइट ए लेटर टू योर कजन आस्किंग हिम अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ हिज हर अपकमिंग एग्जामिनेशन। यानी आप अपने कजन को, कजन मींस होता है चचेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई बहन को कहा जाता है कि एक लेटर लिखिए कजन को और उससे पूछिए, आस्किंग हिम अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ हिज हर, यानी उसके प्रिपरेशन यानी अपकमिंग एग्जामिनेशन कहा जाता है। अपकमिंग से कमिंग फोर्थ यानी आगामी आने वाला एग्जामिनेशन की तैयारी कैसी है आपकी कजन के का, उसके बारे में आपको पूछना है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, अपने ही प्रीवियस क्वेश्चन में दिया होगा, उसको अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं मिलता जुलता सेम क्वेश्चन आपके जो है आपके क्वेश्चन बैंक में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। अगर मिलता जुलता हो सकता है सेम यही क्वेश्चन मिल जाए, और अगर नहीं मिले तो कहीं ना कहीं मिलता जुलता इस तरह से जो है क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो किस तरह से लेटर लिखेंगे, कितने स्टेप में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इस वीडियो में उस पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो जनरली जो है इस लेटर को इनफॉर्मल लेटर को कहा जाता है। इसको इनफॉर्मल लेटर जो है फ्रेंड को लिखा जाता है, या भाई बहन जो है दादा दादी नाना नानी चाचा चाची को लिखा जाता है, तो उसको इनफॉर्मल लेटर कहा जाता है। तो इनफॉर्मल लेटर में जनरली 7 स्टेप में लिखा जाता है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 7, 4, स्टेप 5, स्टेप 6 और स्टेप 7 में। ओके, तो स्टेप 7, स्टेप 1 में क्या लिखेंगे, स्टेप 2 में क्या लिखेंगे, इस पर ही हम लोग डिटेल से चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो मैंने लिखा है स्टेप 1 में। ओके, स्टेप 1 में लिखा जाता है सेंडर्स एड्रेस। ओके, सेंडर्स एड्रेस लिख लेंगे आप। सेंडर्स एड्रेस मींस होता है भेजने वाले का पता। तो राइट साइड में ये लिखेंगे। तो एग्जामिनेशन हॉल एसपीडी कॉलेज पटना, आप एग्जाम दे रहे हैं। ओके, तो आप एग्जामिनेशन हॉल से लिख रहे हैं, एसपीडी कॉलेज में आपका सेंटर एग्जाम सेंटर है पटना में। ओके, तो ये आपका सेंटर का जो है आपका सेंडर्स नेम हो, एड्रेस हो गया, यानी भेजने वाले का पता हो गया। हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन में ही एड्रेस दिया रहता है, तो अगर क्वेश्चन में एड्रेस दिया रहेगा तो आप यहां क्वेश्चन में जो एड्रेस रहेगा उसको आप यहां लिख सकते हैं। ओके, या आप अपना कोई भी एड्रेस जो है, अगर कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो आप एग्जामिनेशन हॉल भी लिख सकते हैं, या अपना कोई एड्रेस जो है चूज कर सकते के लिख सकते हैं। ओके, तो यहां पे आप सेंडर्स एड्रेस फर्स्ट स्टेप में लिखा जाता है। दूसरे स्टेप में लिखा जाता है डेट। याद रखेंगे, लिखेंगे आप डेट। डेट में से तारीख। ओके, तारीख या दिनांक, जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं उस दिन का तारीख लिखा जाता है सेकेंड स्टेप में। तो जब फर्स्ट से सेकेंड स्टेप आएंगे तो एक लाइन यहां पे, एक लाइन स्पेस छोड़ेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद जो है सेकेंड स्टेप में आप डेट लिखेंगे। जैसे आज 20 जनवरी है तो 20 जनवरी 2022 यानी 20 जनवरी 2022। तो आप ये राइट साइड में 2 लिखेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम लोग लेफ्ट साइड में जाएंगे। थर्ड स्टेप में लिखा जाता है सैल्यूटेशन। याद रखेंगे, सैल्यूटेशन। ओके, सैल्यूटेशन का मतलब होता है सैल्यूटेशन मीन्स होता है अभिवादन करना, प्रणाम करना, नमस्कार करना, सलाम करना। तो इसमें लिखा जाता है। तो देखिए हम लोग लिखे डियर कजन, यानी प्यारे कजन का नाम भी लिख सकते हैं। अगर राहुल है या राज है तो डियर कजन, माय डियर कजन राहुल, इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहां पे सैल्यूटेशन हो गया। फोर्थ स्टेप में आपको क्या लिखना होता है? फोर्थ स्टेप में होता है इंट्रोडक्टरी पैरा। याद रखेंगे, इंट्रोडक्टरी पैरा। ओके, इंट्रोडक्टरी पैरा। इंट्रोडक्टरी पैरा मींस होता है, इंट्रोडक्टरी मींस होता है परिचय। परिचय इसमें देना है, आप कैसे हैं, क्या और सामने वाले से क्या उम्मीद करें, उनकी कंडीशन क्या है, इस पर आप डिटेल से इसमें डिस्कस कर सकते हैं। तो मैंने लिखा हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। ये आपको फॉर्मल इनफॉर्मली जो है फॉर्मली आपको पूछना ही होगा। ओके, आप कैसे हैं, तुम कैसे हो, जो है कजन को पूछ रहे हैं। हाउ आई एम वेरी वेल हियर, मैं बहुत अच्छा हूं यहाँ पे। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, गॉड की ग्रेस से, कृपा से। आई होप द सेम फॉर यू, और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसा मैं हूं वैसा तुम भी होगे। इन दिस लेटर, इस लेटर में आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। इस लेटर में मैं तुमसे बात करना चाहूंगा तुम्हारा प्रिपरेशन के बारे में, तुम्हारे आने वाले एग्जाम के प्रिपरेशन के बारे में मैं
जानना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, बात करना चाहूँगा। तो यहाँ पे जो है इसमें आप जो है इस अपकमिंग एग्जामिनेशन को इसमें ला सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप में फिफ्थ स्टेप में क्या लिखते हैं? फिफ्थ स्टेप में लिखा जाता है, आप यहाँ फिफ्थ स्टेप लिख सकते हैं। फिफ्थ स्टेप में मेन बॉडी होता है, मेन बॉडी ऑफ द लेटर। ओके, मेन बॉडी ऑफ द लेटर, लेटर का जो है मेन बॉडी क्या है, मेन पार्ट क्या है? व्हाई आर यू राइटिंग टू योर कजन? ओके, लेटर, व्हाट इज द मेन काउज बिहाइंड इट? क्या कारण है, क्यों लेटर लिख रहे हैं, इस पर डिटेल से डिस्कस किया जाता है फिफ्थ स्टेप में। तो हम लोगों का सब्जेक्ट ही है कि आपको आस्किंग करना है, पूछना है प्रिपरेशन के बारे में, उसका प्रिपरेशन कैसा है, उसकी तैयारी कैसी है आगामी परीक्षा की, उस पर इस पर डिटेल से डिस्कस करेंगे, उसी को यहाँ पे लिखना है। आई नो दैट योर एग्जामिनेशन इज वेरी नियर, मुझे पता है कि तुम्हारा एग्जाम बहुत ही नजदीक है। योर एग्जामिनेशन इज ऑन योर हेड, तुम्हारा जो है एग्जाम बहुत ही नजदीक है। सो यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग, इसलिए उम्मीद करता हूं, इसलिए मुझे पता है, यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग, तुम तैयारी कर रहे होगे फॉर द एग्जामिनेशन की तैयारी करोगे, फॉर द एग्जामिनेशन विथ डिलिजेंटली। विथ डिलिजेंटली मींस होता है लगन के साथ, ध्यान लगाकर, मन लगाकर तुम तैयारी कर रहे होगे। आई थिंक, मुझे पता है, मुझे लगता है, मैं सोचता हूं, यू आर फीलिंग ए लिटिल विथ स्ट्रेस, तुम थोड़ा सा जो है स्ट्रेस्ड हो, थोड़ा सा टेंशन में हो, थोड़ा सा परेशान होगे क्योंकि एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। नाउ टेल मी ऑनेस्टली, तुम अब जो है ऑनेस्टली से बताओ, ईमानदारी से बताओ मेरे प्यारे कजन, व्हाट आर योर प्रिपरेशन लाइक, तुम्हारी परीक्षा की तैयारी कैसी है? ओके, हाउ आर यू कॉन्फिडेंट विथ योर ऑल सब्जेक्ट्स, यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिख देंगे। क्या तुम कॉन्फिडेंट हो, क्या तुम्हें विश्वास है सारा सब्जेक्ट में? आर यू वेरी जो है स्ट्रॉन्ग इन योर ऑल सब्जेक्ट्स, क्या तुम सारे सब्जेक्ट्स में स्ट्रॉन्ग हो? आर यू फीलिंग रियली गुड? आर यू फीलिंग दैट यू हैव प्रिपेयर्ड योर एग्जामिनेशन योर ऑल सब्जेक्ट्स? ओके, तो आप इसमें इस तरह से 2-4 सेंटेंस और लिख सकते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं उसको जो है लिख लेंगे नोटबुक में। तो यहां से लिख लिए। और सिक्स्थ स्टेप में यानी सिक्स्थ पारा में क्या लिखा जाता है? कंक्लूडिंग पारा, याद रखेंगे सिक्स्थ में कंक्लूडिंग पारा। कंक्लूडिंग मींस होता है कंक्लूडिंग, कंक्लूडिंग मींस होता है यहां पे आपको कंक्लूड करना है, कंक्लूड करना है, आपको निष्कर्ष निकालना है। ओके, सिक्स्थ में विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, कि मैं तुम्हें जो है अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए शुभकामना देता हूं, ऑल द बेस्ट कहता हूं कि आने वाली एग्जाम की तैयारी जो तुम कर रहे हो, तुम अच्छे एग्जाम, अच्छा से जो है तुम्हारी एग्जाम की तैयारी हो जाए। ओके, मे यू स्टैंड फर्स्ट विथ गुड मार्क्स, और तुम जो है अच्छा से अच्छा, अधिक से अधिक मार्क्स से तुम फर्स्ट कर जाओ। ओके, ये मैं जो है आप ये कंक्लूडिंग में कह रहे हैं। ओके, और सेवेंथ स्टेप में आप इस स्टेप में आएंगे तो इससे एक नीचे एक स्पेस, एक लाइन छोड़ेंगे, एक स्पेस छोड़ने के बाद सेवेंथ में लिखा जाता है, हम लोग बात कर रहे थे सिक्स, यहाँ पे सेवेंथ में आप लिखेंगे, सेवेंथ में लिखेंगे जो है क्लोजिंग पारा, क्लोजिंग पैरा। क्लोजिंग पैराग्राफ में होता है क्या है, आप क्लोज कर रहे हैं लेटर को, यानी बंद कर रहे हैं। तो इसमें योर लविंग ब्रदर लिख सकते हैं, योर लविंग सिस्टर लिख सकते हैं, अगर आप सिस्टर हैं, अगर लिखने वाली सिस्टर है या ब्रदर है तो आप लिख सकते हैं योर लविंग ब्रदर मिस्टर XYZ, अगर नाम लिखा रहेगा क्वेश्चन में तो आप मिस्टर उसका नाम लिख सकते हैं। तो आई होप कि आप समझ चुके हैं। आप अगर इस तरह से लेटर एग्जाम में लिख देंगे तो बहुत अच्छा से अधिक मार्क मिल जाएगा। ओके, अगर मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ज्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट स्टेप में सेम रहेगा, सेकंड स्टेप भी सेम रहेगा जिस दिन एग्जाम देंगे उस दिन, और थर्ड स्टेप में भी सेम रहेगा। अगर फादर के लिए लिखा जाता है तो फादर लिखेंगे, फ्रेंड को लिखा जाता है तो फ्रेंड लिखेंगे। फोर्थ में भी सेम ही रहेगा, लगभग ये सब पूछा ही जाता है, ये फॉर्मली पूछा जाता है। यहां से कुछ चेंजिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर के अनुसार। उसके बाद फिफ्थ स्टेप में होता क्या है, थोड़ा सा चेंज करेंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, अगर ये आस्किंग हिम अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन ना होके कुछ और रहेगा, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम रहेगा। ओके, या रोड एक्सीडेंट होगा तो रोड एक्सीडेंट के बारे में, या इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम के बारे में, या जो कुछ किसी भी के बारे में होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को इसमें जो है 2-4 लाइन लिखेंगे। ओके, तो यहां आपका फिफ्थ में थोड़ा सा चेंजिंग होगा और सिक्स्थ में लगभग सेम रहेगा। यहां पे आप कुछ अभी लिख सकते हैं जो है प्लीज पे माई रिगार्ड्स टू योर मम्मी पापा, इस तरह का लिख सकते हैं। तो सिक्स्थ और सेवंथ में ए लिटिल
लेवल भी थोड़ा सा चेंजिंग होगा, और बाद बाकी जितने स्टेप हैं यानी स्टेप 1 2 3 और 4 ओके और 7 लगभग सेम रहेगा। इसमें आपको थोड़ी सी चेंजिंग करने की होगी, करना होगा। तो यहां जब आप करेंगे तो इजी वे में आपको मार्क्स मिल जाएगा। आई होप आप समझ चुके हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मेरे पिछले वीडियोस को जरूर देखिएगा, मैं उसका डिस्क्रिप्शन भी जो है बॉक्स में लिंक दे दूंगा। आई होप कि आप समझ चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग माई ऑल वीडियोस। थैंक्स, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस माय डियर फ्रेंड्स। ओके।